आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया है किस पे? जेन मैरियट पे। कौन है जेन मैरियट? डिप्लोमैट है, ब्रिटिश डिप्लोमैट है, और हाल ही में इन्होंने विजिट किया है पाकिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो विजय क्वात्रा ने बोला है कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आज आखिरी डेट है दोस्तों कोर्स को अवेल करने की, क्योंकि आज हम ये बैच बंद करेंगे। तो 200 प्लस घंटे लाइव हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स है, सी सेट सब रिकॉर्डेड है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो ये भारत ने कई बार इस पर प्रोटेस्ट जताया है। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा। मैंने कई बार इस पर बात की भी है और कई बार इस पर लेक्चर्स लिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो विजिट हो रही है ये सही नहीं है भारत के पर्सपेक्टिव से। आपको पता है कि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल्स पे और सीटें पीओके के लिए रखी गई हैं, और हमको पता है कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा, तब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और हम उनको सीटों का बंटवारा, मतलब उनको सीट देंगे। अभी पीओके का स्टेटस ये है कि वो पाकिस्तान के अंडर आता है, पाकिस्तान वहां पे मनमानी करता है, लोग परेशान हैं, डेवलपमेंट है नहीं, बहुत दिक्कतें हैं। सेना वहां पे पूरा अपना वर्चस्व जमाती है, जो भी वहां पे सरकार है वो पाकिस्तान के अंडर है, पपेट गवर्नमेंट है। लेकिन क्योंकि ये विवादित एरिया है, क्योंकि ना ही ये ऑफिशियली पाकिस्तान का है, भारत का है ये, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला तो आया नहीं, तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि यहां पे कुछ भी हो। बट बीते कुछ सालों में अमेरिका के इलान उमर हो गए, डोनाल्ड ब्लूम हो गए, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पीओके जाते रहते हैं। पाकिस्तान के ये दोगलापन है कि एक तरफ तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है, लेकिन फिर वहीं पे अपने वो रिप्रेजेंटेटिव्स को वो पीओके भेजता है। खैर, अब देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेसी है तो कोई कहीं पे भी जा सकता है, बट ये हमारे लिए सही नहीं है। तो अभी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं विथ अ यूके फॉरेन ऑफिशियल, ये गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 10 जनवरी 2024 को उन्होंने खूब सारी फोटोज भी डाली हैं। तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जारी किया और बोला कि देखिए, ये इंफ्रिंजमेंट है हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। क्योंकि पहली बात तो जो कश्मीर है पीओके, वो हमारा ही पार्ट है। भारत के मैप में पीओके हमेशा आपको भारत के साथ ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारा ही है। वो तो इलीगली कब्जा करके, वो बस वही बात है कि मकान तो हमारा है, लेकिन जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हो उस पे, और मकान खाली नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, किसी दिन आएंगे, खाली करवा देंगे मकान। तो हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पे तुमने हमला किया है, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जारी किए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बोला है कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ठीक है, क्वात्रा जी, उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत है, आप इस चीज को समझिए, इससे भारत और ब्रिटेन के रिलेशन खराब हो सकते हैं। देखिए, ये है जेन मैरियट। अब देखिए, पाकिस्तान में है, ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, मतलब वहां की ब्रिटिश की तरफ से डिप्लोमैट है पाकिस्तान में। तो इन्होंने ये बोला है, काफी चीजें इन्होंने बताई कि भाई स्मॉल बिजनेस जो है वो एक थ्राइविंग इकोनॉमी का बैकबोन है, और हम बिलियंस ऑफ सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान को। हम चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो बढ़िया काम करें। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि सलाम फ्रॉम मीरपुर, हार्ट ऑफ यूके एंड पाकिस्तान, पीपल टू पीपल टाइज। मीरपुर में बहुत सारे, मतलब ब्रिटिशर जो पाकिस्तान, जो ब्रिटिश के सिटीजन, इनफैक्ट कुछ ब्रिटिशर, और जो रेमिटेंसेज आते हैं ना ब्रिटिश से, वो मीरपुर में सबसे ज्यादा आते हैं। तो यहां पे बता रहे कि आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी की। एक फुटबॉल, इस तरीके से फुटबॉल ग्राउंड की फोटो डाली है, और ये सारी बताया है इन्होंने बात, और पीओके विजिट भी की। तो उसके बाद फिर जितने भी इंडियंस थे उन्होंने ट्वीट किया कि यार कैसे कर रहे हो, ये तो भारत का एरिया, आप कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो आप मीरपुर में आपको ब्रिटिश और पाकिस्तानी सिटीजनशिप दोनों ही मिलेंगे। और भारत, जैसा कि हमने बताया, भारत ने, अब देखिए यूके का क्या स्टैंड रहा है, पहले आप ये समझिए। जब 1947 में भारत आजाद हो, 1947 में, ठीक है ना, तो अब जैसे ही 1947 में भारत आजाद होता है, यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, मतलब जो भी वेस्ट है ना, उसने भारत को सपोर्ट नहीं किया था, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ठीक है, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। अमेरिका ने भर भर के एड दी थी पाकिस्तान को।
पैसे दिए थे, ये बहुत समय तक चलता रहा, ये 2000 तक चलता रहा। वो तो जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तब जाके अमेरिका की नींद खुली, ठीक है। और तब तक अमेरिका ने ये यूके को एक स्टेबल कंट्री समझते थे। विंस्टन चर्चिल बोलते थे भारत तो बट जाएगा, बट उनको कभी भारत का अंदाजा था ही नहीं, हम ऐसे ही है, यूनिटी डाइवर्सिटी हमेशा रही है। उनको लगता था पाकिस्तान की स्टेबल कंट्री है, पाकिस्तान में एक ही रिलीजन है तो बहुत लंबा चलेगी, लेकिन उनका जो अंदाजा है वो गलत साबित हुआ। आज पाकिस्तान टूटने की कगार पे है, हालात बहुत खराब है। अभी न्यूज आई है कि इमरान खान की जो पार्टी, उस पर बैन लगा दिया, इमरान खान की पार्टी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएगी। तो जितने भी ये यूके हो गए, अमेरिका हो गए, इन सब ने जो है वो सपोर्ट किया है किसका? पाकिस्तान का। और कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर यूनाइटेड नेशंस में गया है, रेजोल्यूशन 47, ठीक है। तो अब जब यूनाइटेड नेशंस में गया तो यूनाइटेड नेशंस में किसकी चलती है? अमेरिका की चलती है। इजराइल पे इजराइल ने इतने हमले किए, इतने रेजोल्यूशन पास हुए। अगर अमेरिका चाहता तो ये रेजोल्यूशन, हालांकि वीटो की पावर है यहाँ पे परमानेंट 5, बट अगर अमेरिका चाहता तो चीजें रिजॉल्व हो सकती थी, बट नहीं हुई। आप समझ रहे हो? तो हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, समझ रहे हो? तो ये आप देख सकते हो कि ये तो खैर मैंने कई बार बताया, ये आपका पूरा कश्मीर है, ठीक है। 1947 में जब 4 जगह थी भारत की जहां पे बड़ी दिक्कत हुई, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया, जूनागढ़ में जो है वो वोटिंग करवा दी, जो कोची के राजा, त्रावणकोर के राजा है, उनके ऊपर बम फेंक दिया, वो डर गए तो भारत में आ गए। लेकिन कश्मीर में 25 जनवरी 1948 भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, 1 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान बहुत ज्यादा एंशियस हो गया। और यहां पे फाइनली राजा हरि सिंह ने, अगर राजा हरि सिंह आजाद होते ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लेते ना तो ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं, बट उन्होंने बहुत देर लगाया और बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। तब तक पाकिस्तानी जो फोर्सेज है वो अंदर घुस चुकी थी और फिर भारत की फोर्सेस ने पीछे ढकेलने की कोशिश की, पूरा ढकेल भी दिया। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जब वो पूरा पीछे तक, मतलब और ज्यादा, तब तक यूनाइटेड नेशन में मसला गया और वो अभी तक अटका हुआ है, ठीक है। तो रेफरेंडम की बात, क्या रेफरेंडम तो अब तो खैर, क्योंकि बाद में फिर आपको पता है केंद्र राष्ट्रीय अकॉर्ड भी हुए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, अब तो रेफरेंडम बहुत ही दूर की बात हो गई है। 370 अब खत्म भी हो गया है ना। और अब जो कश्मीर है अब तो बात खाली पीओके पे होगी। भारत ऑफिशियली कई बार बताता रहता है कि भाई देखो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा है, और अमित शाह भी डायरेक्टली ये बोलते रहते हैं। शारदा पीठ कॉरिडोर की भी मांग चल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ही बोला है कि हम चाहते हैं कि जो दुनिया है इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करे, और अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट भारत की तरफ से आए हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।